तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। यूएस और इसराइल का हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है ईरान पे अटैक किए हुए। काफी एसेट क्लास में हम लोगों ने एक बिकवाली आता हुआ देखा, शार्प फॉल आता हुआ देखा। इक्विटी उनमें से एक है। पहले तो सेफ हेवन बाइंग गोल्ड और सिल्वर में आई, लेकिन अब गोल्ड और सिल्वर से भी यहाँ पैसा जा रहा है। हम लोगों ने वहां पे भी फॉल आता हुआ देखा। फॉल यहाँ पे क्रिप्टोज में भी रहा, क्रिप्टोज का भी फॉल यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। तो प्राइसेस आखिर इन सब चीजों के क्रैश हो रहे हैं। कॉस्पी में हम लोगों ने 20% का डिक्लाइन देखा। अब जापानीज मार्केट 6% का डिक्लाइन था एक दिन में, ये सिंगल डे का मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो इतने डिक्लाइन के बाद आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। थोड़ी सी जो नरमी है वो यूएस की इक्विटी मार्केट में भी आई है। तो नया सेफ हेवन क्लास कौन सा भी उभर के आ रहा है, जब यहाँ पे यूएस इसराइल का तनाव चल रहा है ईरान से, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली 14 देश इसमें यहाँ पे शामिल हैं। और ये वॉर इंटेंसिफाई होता जा रहा है, जो कि लग रहा था, काफी लोग बोल रहे थे कि 48 घंटे में खत्म हो जाएगी, एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें सेफ हेवन बाइंग आई कहाँ पे? सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे आई है आपको एनर्जी प्रोडक्ट्स में, दूसरा आपको आई है ट्रेजरी में, तीसरा आया है डॉलर इंडेक्स में। अब लोग बोलते हैं कि जब सेफ हेवन बाइंग के लिए गोल्ड जाना जाता है, तो डॉलर इंडेक्स में पैसा क्यों आया, और वॉर के समय में डॉलर इंडेक्स में पैसा कैसे आ सकता है। तो इस विषय पे मैंने एक छोटा सा यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाया है। होप्स तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी आएगी उससे, और हम जानेंगे कि क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक हायर साइड देखने को मिलता है। और इसका जो जवाब है वो यहाँ पे है पेट्रो डॉलर। यहाँ पे पेट्रो डॉलर को समझना आपको जरूरी है कि ये पेट्रो डॉलर यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, और क्यों यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग आई है। पेट्रो डॉलर वो सिस्टम है जिसमें ग्लोबल ऑयल जो है मोस्टली ट्रेडेड होता है यूएस डॉलर में। यानी कि यूएस, आप जब किसी भी देश से यूएस मतलब क्रूड खरीदेंगे, उसकी पेमेंट आप कैसे करेंगे? उसकी पेमेंट आप यहाँ पे कर रहे हैं यूएस डॉलर के टर्म्स से, यानी कि डॉलर का रोटेशन जो है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको रहेगा। अब ये पेट्रो डॉलर कब आया था, कब से शुरुआत हुई थी? 1970 से। ये बहुत पुराना मैकेनिज्म है, ये एग्रीमेंट है, इसे मैकेनिज्म में क्या कहूँ। ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज जो है उनको यूएसटी का रिजर्व होल्ड करके रखना पड़ता है ऑयल को खरीदने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जितनी ज्यादा आप यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएगी, जितनी ज्यादा कंजम्पशन यहाँ पे ऑयल का बढ़ेगा, और जितना आप यहाँ पे मिडिल ईस्ट से आप आयात कर रहे हैं, उसकी पेमेंट आप किस में कर रहे हैं? यूएसटी में कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपको ऑयल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आपको यूएसटी उतने ही अमाउंट में चाहिए। और इसकी वजह से क्या हुआ कि यूएसटी का रोटेशन काफी ज्यादा बढ़ा। इसका परिणाम क्या हुआ? ये यूएस डॉलर इंडेक्स को स्ट्रेंथन किया। अभी यहाँ पे क्यों यूएस डॉलर इंडेक्स में डाउन साइड आया था? क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस भी डाउन साइड में था, ट्रेजरीज में निवेश कम हुआ था, सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पे सोने में बाइंग करी करी थी, और वहां के ट्रस्ट फैक्टर में यहाँ पे बदलाव आया था। ट्रम्प के आने से ट्रस्ट फैक्टर भी यहाँ पे काफी ज्यादा हिला, और यूएस जो है वो रिकॉर्ड डेट पे बैठा हुआ है। तो काफी सारे रीजन से, चूंकि डॉलर इंडेक्स 120 130 से नीचे आके $100 को भी ब्रीच करा था रिसेंटली। अब ये काफी ज्यादा स्पाइक देखने को मिला। तो ऐसा क्या हुआ? अब यहाँ पे देखेंगे कि वाई डॉलर इंडेक्स राइजेस ड्यूरिंग यूएस ईरान टेंशन, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। सब लोगों ने कहा कि आपने तो कहा था कि गोल्ड में बाइंग आएगी, लेकिन बाइंग वहां पे आई, स्टेबल नहीं हुई। और स्टेबल कहाँ हुई? डॉलर इंडेक्स में, और यहाँ पे क्रूड ऑयल में। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग वॉर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन्वेस्टर्स जो है वो यूएसटी में मूव होते हैं और यूएस ट्रेजरी में मूव होते हैं, साथ में गोल्ड में भी होते हैं, लेकिन अभी यूएसटी यूएस ट्रेजरी में हो रहे हैं। अब यहाँ पे ऑयल प्राइसेस स्पाइक आया। ऑयल आपको $58 के करीब था, वो 76 78 के करीब है, यानी कि $20 आपको ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ चुका है। यानी कि 60 की जो कमोडिटी अगर 80 आएगी, तो आप समझिए $20 का प्राइस बढ़ चुका है, 33%। इतना ही तो यूएसडी का डिमांड भी यहाँ बढ़ के आएगा। जैसे जैसे प्राइसेस हायर साइड जाएंगे, यूएसडी की डिमांड बढ़ेगी, और उस तरीके से वो भी यहाँ पे रिएक्ट करना मार्केट में शुरू करेगा। रिस्क टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज का सप्लाई साइड यहाँ पे बंद हो गया है, सप्लाई फेयर बढ़ गया मार्केट में। अब यहाँ पे या तो ये लोग यूएसडी बाय करेंगे या गोल्ड बाय करेंगे। गोल्ड भी बाय करेंगे, फॉर द टाइमिंग टेम्पररी एक फॉल है, लेकिन गोल्ड की बाइंग बहुत जल्दी यहाँ पे फिर से बढ़ने वाली है। अब कैपिटल यहाँ पे जाता है, पैसा आप कहाँ लगाएंगे? जो आप पैसा लगाएंगे यूएसडी के एसेट क्लास में लगाएंगे, मतलब करेंसी में लगाएंगे। अब यूएस एनर्जी को यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है। क्यों एडवांटेज मिल रहा है? सारा मिडिल ईस्ट से सप्लाई साइड जो है वो बंद है यहाँ पे, और सप्लाई साइड कहाँ से शुरू रहेगा? यूएस अब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो चुका है। सोचिए, उसको इस वॉर से डबल फायदा है।
वो क्रूड का एक्सपोर्ट भी बढ़ाएगा, क्योंकि वो लार्जेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर भी वो हो चुका है, और वो एक्सपोर्ट करेगा हायर प्राइस पे। तो ये एक मतलब कि रीजन था कि क्यों यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है युद्ध के समय में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका रीजन है पेट्रो डॉलर, क्योंकि हम क्रूड ऑयल का जो पेमेंट है यूएस डॉलर टर्म्स में करते हैं, और यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस हायर साइड है, तो डॉलर का डिमांड जो है वो बढ़ेगा। और इसको देखते हुए काफी सारी कंट्रीज ने बोला था कि हम दूसरे तरीके से इसका सेटलमेंट करेंगे, जैसे ईरान से हमारा रुपी टर्म में होता है, रशिया से हमारा रुपी टर्म में होता है, चाइना ने काफी सारे पेमेंट्स जो है युआन को किया है। लेकिन अभी भी पेट्रो डॉलर का वर्चस्व यहाँ पे बढ़ा हुआ है। दूसरी चीज है, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी जिससे कि आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी। ये मंथली चार्ट है ये डॉलर इंडेक्स का। आप देखिए कि 3 महीने से क्रूड यहाँ पे बढ़ने का युद्ध की आहट थी, 3 महीने से क्रूड यहाँ पे बढ़ रहा था। ये हमारा भारतीय बाजार का प्राइस है 6445 वाला रेंज नहीं, ये रेंज था आपको करीब करीब 5000 5200 वाले रेंज से ये 7000 के करीब आया है। 2000 पॉइंट हमारा बढ़ा है सिंपल ये 3 हफ्तों के टाइम पीरियड में। और उसी हिसाब से आप देखिएगा कि एक लोअर साइड से इसने रिकवरी दी, और 3 हफ्तों में आप देखिएगा 3 महीनों में सॉरी, यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स भी एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैक्सिमम अपसाइड इसमें 101 103 का लग रहा है, उससे ज्यादा का अपसाइड फिलहाल नहीं लग रहा है। लेकिन 101 भी यहाँ पे बहुत होता है, और 103 आया तब तो आपको जो क्रूड ऑयल है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको भारी पड़ेगा। और इंडिया जैसी कंट्री में जिसको कि हम यहाँ पे अगर यूएस से लेते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत कॉस्टली पड़ेगा क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो क्रक्स यही है, पेट्रो डॉलर की वजह से डॉलर इंडेक्स बढ़ा, और साथ में सेफ हेवन बाइंग भी डॉलर इंडेक्स में देखिए युद्ध के टाइम में। और बाकी एसेट क्लास से जो पैसा गया वो चर्न होके फिर शिफ्ट हुआ कहाँ पे, डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर से शेयर करिएगा, और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूंगी। थैंक यू।